किस जगह के ऊपर वो लोग ब्रेक करते हैं उसमें भी। ठीक। सी, नाउ द कन्वर्सेशन स्टार्टेड इन द कैफे। ठीक है, कैफे के अंदर दो कैरेक्टर्स बैठे हैं। कैमरा एंगल इज प्लेस्ड एट द बैक साइड एंड फेसिंग द कैरेक्टर हु इज हैविंग डायलॉग और कन्वर्सेशंस। ठीक है। सी, नाउ कैमरा इज शिफ्टेड फ्रॉम हियर। यहाँ पे था कैमरा पहले, यहाँ शिफ्ट होके नाउ दिस शोल्डर, 180 डिग्री रूल, 180 डिग्री इज फॉलोइंग द 180 डिग्री। फिर से क्या होगा, यहाँ से शिफ्ट होके वापस यहाँ पे जाए। जस्ट ऑब्जर्व। सी, ठीक है। जस्ट अ बेटर एग्जांपल, बहुत ही एकदम इजी एग्जांपल है, यहाँ से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा इस जो भी पार्ट रहेगा। एक सेकेंड ना गाइस। हाँ ठीक है, सो विल कंटिन्यू नाउ। ठीक है, अभी आप लोग को जस्ट ऑब्जर्व करना है हाउ द कैमरा इज कमिंग क्लोजर। ठीक है। रूल रूल इज द सेम, they are applying a 180 degree rule in this situation, but the camera is coming closer। ठीक है, यहाँ पे कहाँ स्टार्ट हुआ था, वी कैन ऑब्जर्व द मिड शॉट। ठीक है, मिड शॉट ऑफ द कैरेक्टर, दे आर शोइंग द, सर दिस इज नॉट अ मिड शॉट, दिस इज अ क्लोजअप शॉट। ठीक है, उन्होंने क्लोजअप दिखाया है ऑफ दिस कैरेक्टर, ऑफ दिस कैरेक्टर। यहाँ पे है, इसका मिड शॉट आया है। ठीक है, सो नाउ द कैमरा विल कम क्लोजर। ठीक है, अभी देखो शोल्डर के ऊपर आ गया डायरेक्टली, बट द व्यू इज द सेम, एंगल इज द सेम, 180 डिग्री एंगल है, वहीं पे वो लोग कैमरा शिफ्ट कर रहे हैं। एज द कन्वर्जेशन गोज डीपर, ठीक है, जैसे कन्वर्जेशन डीपर जाता है, देन यू नीड टू शिफ्ट द कैमरा एंगल्स टू द पर्टिकुलर कैरेक्टर टू शो द एक्सप्रेशंस। ठीक है, इसके अंदर एक्सप्रेशन भी मैटर करते हैं इस एंगल के अंदर, यू नीड टू शो द एक्सप्रेशन अकॉर्डिंगली टू द कैरेक्टर्स डायलॉग्स। ठीक है। देखो थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, it is showing the it is using the 180 degree rule and it is showing the expressions, it is focusing on the expressions of the character। ठीक है, धीरे धीरे कैमरा आर कमिंग क्लोजर
as the expression and as the conversation is going deeper, ठीक है, it is going deeper, so that the situation is मतलब जो situation का जो main motive है, you have to show that motive. How hard the dialogues are going between these two. See, background के अंदर उन्होंने they have shown the elements which are matching the situations. Okay, situation match करने के लिए they have to place the elements. अगर आप normal room के अंदर shoot करोगे then that will not be precise for the viewers attention. ठीक है, मतलब it should look like they are sitting in a cafe or in a bar and they are having the conversation. Okay, उसके हिसाब से भी आपको background adjust करना पड़ेगा. And the lights also, ठीक है, यहाँ पे लाइट्स के ऊपर भी वर्क किया हुआ है. they have just focused on these two characters, और पीछे का जो है they have reduced the intensity of the lights. Okay, just observe that. See the eye movement, ठीक है, अगर आप लोग ने कैमरा मूवमेंट ऑब्जर्व किया है, it is shifting from shoulder to shoulder, then it is coming closer. Now just observe the eye movements, ठीक है, जब एक्सप्रेशन का टाइम आता है just they will show the eye movements. See, left hand side and right hand side. ये पूरा यही कन्वर्सेशन है इनका. देखो, धीरे धीरे करते हुए कैमरा कहाँ पे आ गया है, देखो पूरा हेड की तरफ आ गया. ठीक है, ब्लरिंग द हेड, हेड ब्लर किया है यहाँ पे, तो डायरेक्टली ऊपर से उन्होंने कैमरा एंगल प्लेस किया. स्लोली स्लोली सी, पूरा हेड के यहाँ से आ गया है. एंड दिस इज द एक्सट्रीम क्लोजअप. ठीक है, और दिस इज द क्लोजअप शॉट. यहाँ से भी उन्होंने क्लोजअप लिया है. They have started from the shoulders. ठीक है, शोल्डर के पीछे से लिया था उन्होंने. स्टार्टेड फ्रॉम द बैक. बैक से स्टार्ट करके दोनों कैरेक्टर्स के दे आर जूमिंग, दे आर कमिंग इन द पोजीशंस. वो धीरे धीरे शोल्डर्स के पास आए हैं. अभी दे आर स्लोली गोइंग टू द फेस एक्सप्रेशंस. ठीक है, एंड दे आर जूमिंग द आईज पार्ट. ठीक है, अभी सिचुएशन में देखो, यहाँ पे तो है हेड भी कट किया है उन्होंने. ठीक है, हेड ऑल्सो इज गॉन आउट ऑफ द कैमरा व्यू. नेक्स्ट अभी उसका नेक भी है, नेक भी इट इज गोइंग आउट ऑफ द व्यू. ठीक है, नाउ दे आर पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन द एक्सप्रेशंस एंड द आईज. ठीक है, आईज रिसेंबल द बेस्ट एक्सप्रेशन, so they are focusing on the eyes.
ऑल्सो सी द स्पेस, ठीक है, जो स्पेस इन्होंने असाइन किया है, कैरेक्टर इज नॉट इन द सेंटर, ठीक है, सेंटर में नहीं है, इट इज ऑन द राइट साइड, यहाँ से भी ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, these are the types of camera angles which you need to use to show the scene, to show the emotions, ठीक है, किस वे में सीन जा रहा है या फिर किस सिचुएशन के अंदर सीन जा रहा है, तो it totally depends upon the camera angle you use or which you select. See, now the characters, एंड में देखो, एंड में इस कैरेक्टर का डायरेक्टली, सी, हेड भी कट हुआ है, नीचे से नेक भी कट हुआ है पूरा, ठीक है, डायरेक्टली दे हैव शोन द एक्सप्रेशंस, ठीक है, एट द एंड ऑफ दिस कैरेक्टर, ठीक है, as the dialogue ends. ठीक है, so this is the better example which I have shown you of 180 degree rule. अब यहाँ पे जो है, you can use this in your projects, ठीक है, अभी कल जैसे मैंने आपको बताया कि while creating, while showing your projects, अभी आपके पास create करने के लिए उतना टाइम नहीं है, just you need to add some of the elements, add some of the characters, और उसके जो कैमरा एंगल्स आप लोग यूज करने वाले हो, that should be very effective and that should be precise, that should be easily recognizable by the observer or the viewer, ठीक है, व्यूअर के हिसाब से आपको उसको एडजस्ट करना है, उसके हिसाब से ही आपको, मतलब वो एकदम अच्छा दिखना है, डिस्प्ले आपका प्रेजेंटेशन एकदम अच्छा होना चाहिए, ताकि प्रोजेक्ट का वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो। So in this situation, you don't need to focus on that storyline या फिर उसके ऊपर ज्यादा फोकस मत करो, but I will recommend you to create a particular script, create a particular story, so that it will resemble all of the things which you have done in your projects, ठीक है, आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर जो जो सीन आपने क्रिएट किए हैं या फिर जो जो सीन्स आपने दिखाए हैं, यू नीड टू बी क्लियर अबाउट दो सीन्स, और उसके अंदर जो कंटेंट है, कंटेंट विच इज अवेलेबल इन दैट सीन, इट शुड बी पर्टिकुलरली विजिबल, ठीक है। अभी मैंने नेट के ऊपर काफी सारे लोगों के वर्क देखे, ठीक है, किसी ने शिप एक क्रिएट किया है, ठीक है, अजय ही है शायद, अजय का, ठीक है, अजय का आया था, फिर वापस से सुनीत का आया था, ओमकार का आया था, ठीक है, सो दीज ऑल ऑफ दीज, उन्होंने एक्सटीरियर का या फिर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का दे हैव शोन द कैमरा एंगल्स, लोगोज भी बहुत अच्छे से क्रिएट किए हैं, ठीक है, लोगों का अभी स्टार्ट जो है, अभी स्टार्ट में आपका कैसा रहता है, फर्स्ट द व्यूअर इज ऑब्जर्विंग फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, ठीक है, स्टार्ट से जो डिस्प्ले होता है, मीन्स इफ यू आर वर्किंग इंडिविजुअली और वर्किंग ऑन शो रील्स, ठीक है, वहां पे क्या रहेगा, आपका पूरा इंडिविजुअल वर्क रहेगा और आपको देख के ही वो शो रील को ऑब्जर्व किया जाएगा, ठीक है, सो इफ यू आर स्टार्टिंग विथ अ पर्टिकुलर लोगो, ठीक है, आपका खुद का लोगो आपने क्रिएट किया है एंड यू आर एनिमेटिंग दैट लोगो इन अ वेरी गुड वे, तो वहीं से आपका इंप्रेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, वहीं से आपका एक इंप्रेशन स्टार्ट होगा, अरे दिस गाय हैज वर्कड, he has shown the best in creating his own logo, ठीक है, खुद के लिए उसने बेस्ट दिया है उसके लोगो क्रिएशन के अंदर, आगे तो पता नहीं कितना अच्छा किया रहेगा, ठीक है, दिस क्रिएट्स एन इम्प्रेशन ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जर्वर और द इंटरव्यूअर, ठीक है, मतलब वहां से एक्सप्रेशन आपका स्टार्ट होता है, तो उसके बाद में आपको कैसे अरेंज करना है, यू हैव टू अरेंज फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, मतलब आपने जहाँ से स्टार्ट किया था वर्क, फिर वहां से आपने जहाँ तक एंड किया है, यू नीड टू शो योर इम्प्रूवमेंट्स, ठीक है, इन योर शोरील एंड प्रोजेक्ट्स के अंदर तो नहीं रहेगा, इन योर शोरील्स, ठीक है, शोरील के अंदर आपको क्या दिखाना है, यू हैव टू शो योर इम्प्रूवमेंट्स, जितना इम्प्रूवमेंट आपका हुआ है, स्टार्ट में आपने क्या किया था 2000, फॉर एग्जाम्पल 2015 के अंदर कुछ स्केचेस निकाले थे, ठीक है, 2015 के स्केचेस आपने डिस्प्ले किए, देन यू हैव अरेंज द स्केचेस ऑफ 2016, ठीक है, 2016 के अंदर आपने क्या क्या इंप्रूव किया है, ठीक है, इट शुड बी क्लियरली विजिबल इन योर आर्ट, ठीक है, नेक्स्ट 2017, 18, 19 एंड द लेटेस्ट वन, ठीक है, मींस you have started from this level and you have reached this level of your work, ठीक है, it should be clearly visible in your show reels, ठीक है, आपका जो पोर्टफोलियो रहेगा, आपका शो रील रहेगा, उसके अंदर भी क्लियरली विजिबल रहना चाहिए, ठीक है, अभी काफी सारे लोगों ने शो रील के लिए वीडियोस वगैरह बनाते हैं, इफ यू आर फेमिलियर अबाउट क्रिएटिंग ब्लॉग्स, ठीक है, अगर आपको ब्लॉग वगैरह क्रिएट करना रहेगा, सो दैट इज ऑल्सो वेल एंड गुड,
क्रिएट योर ओन ब्लॉग, रजिस्टर योर ब्लॉग, और उसके बाद अब ऊपर आप लोग आपके वर्क अपलोड करो एंड यू कैन शेयर द लिंक, ब्लॉग लिंक इन योर रेज्यूम्स, ठीक है। आप लोग आपके यूट्यूब के लिंक भी शेयर कर सकते हो, वीडियो के लिंक्स भी शेयर करते हो। काफी सारे जगह पे कैसा रहता है, दे विल नॉट हैव दैट मच वीडियो वगैरह देखने का टाइम नहीं रहता है, जस्ट यू नीड टू डिस्प्ले द वर्क यू हैव क्रिएटेड, यू हैव टू प्रेजेंट द वर्क इन अ सॉफ्ट फॉर्म, ठीक है। उसके अंदर भी अगर आप लोग मल्टीपल ऑप्शन जनरेट करो आप खुद को प्रेजेंट करने के लिए, जस्ट डोंट डू लाइक दैट कि अभी आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ एनी ऑफ द इंटरव्यू, बट दे डू नॉट हैव, अभी कभी कभी कैसे रहता है, ऑलवेज इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू विल गो इन अ वेरी गुड फॉर्म, ठीक है। यू हैव टू स्टार्ट अप विद अ स्मॉल फॉर्म्स, यू नीड टू, मतलब छोटे छोटे स्टूडियो से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, देन यू कैन स्विच और यू कैन जंप टू द बिगर स्टूडियोज, ठीक है। तो स्टार्ट में आपको रहेगा वहाँ पे ज्यादा फैसिलिटीज वगैरह नहीं रहेंगे, जस्ट इन द पर्टिकुलर इन अ लिमिटेड फैसिलिटी टाइम और इन लिमिटेड टाइम आपको जितना टाइम दिया गया है, जितने सोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं, उतने सोर्सेज के अंदर आपको आपको खुद को प्रेजेंट करना पड़ता है, ठीक है। सो आपको उस सिचुएशन से भी देखना है, और यू हैव टू पुट इन अ लो सिचुएशन आल्सो एंड अ हाई सिचुएशन आल्सो, ठीक है। किसी हाई कंपनी के प्रोफाइल में अगर आप जाओगे, तो अगर आप लोग जस्ट यू विल टेक अ फाइल, ठीक है, आप लोग सिर्फ आपका एक फाइल लेके जाओगे प्रिंट आउट किया हुआ, बट दे हैव द अरेंजमेंट ऑफ द वीडियोस, इंटरनेट इज ऑन, ठीक है। आप लोग को एक पूरा फ्रीडम दिया जाता है वहाँ पे बड़े बड़े फर्म्स में, यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ द इंटरव्यूअर्स, ठीक है। तो वहां पे अगर आप जस्ट जाके एक फाइल दिखा दोगे उनको, दैट विल नॉट बी दैट मच इफेक्टिव, ठीक है। मतलब वो देखेंगे भी क्या, नहीं वो कुछ उनका 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 पर्सपेक्टिव है, इंटरव्यूज का पर्सपेक्टिव है, बट यू नीड टू बी ऑलवेज प्रेजेंटेबल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू द, मतलब आपको स्टूडियो का ही एग्जांपल देता हूँ मैं। स्टूडियो में जब भी आप लोग जाते हो तो वहां पे देयर इज अ टीम, ठीक है। सम टीम, मतलब 4-5 इंटरव्यूअर्स रहते हैं, ठीक है। सिंगल इंटरव्यूअर नहीं रहता कभी भी, वो ऐसे स्टेजेस के अंदर रहते हैं। तो कभी कभी कौन से बड़े बड़े फर्म्स के अंदर ऐसे नॉर्मली अगर आप जाओगे कोई एक छोटे मोटे इसके अंदर, तो यू विल डोंट हैव द राउंड्स, ठीक है। राउंड्स वगैरह कुछ भी नहीं रहते हैं, तो उसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, यू हैव टू क्लियर अप, आपको क्लियर करना पड़ता है। दो राउंड्स वगैरह नहीं रहेंगे तो आपको डायरेक्टली एक कोई तो एक पर्टिकुलर इंसान रहेगा, वो आपका इंटरव्यू लेगा और दे विल सजेस्ट दैट यू कैन डू द वर्क और नॉट, और दे विल जस्ट टेक यू, दे विल टीच यू एंड दे विल कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। वैसे कुछ रहता है। नेक्स्ट, some of the companies require a good perspective, good personality, मतलब ठीक है, मतलब वो सारे व्यूज से देखते हैं एक कैंडिडेट को, और कोई एक एम्प्लॉयर आता है या फिर any of the candidate is visiting or giving an interview, वो सारे पर्सपेक्टिव से देखते हैं। देयर इज अ पैनल ऑफ 2 to 3 पीपल, ठीक है। बड़े बड़े कंपनीज के अंदर कैसे रहता है, इंटरव्यू के टाइम पे 4 से 5 लोग ऐसे पैनल रहता है। दे विल फर्स्ट टेक योर एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। स्टार्ट में सबको बिठाया जाता है, एप्टीट्यूड टेस्ट ली जाती है, फिर उसके अंदर आपका ग्रामर वगैरह चेक किया जाता है, आपका कन्वर्सेशन स्किल्स कैसे हैं, या फिर आपका राइटिंग स्किल्स क्या क्या है, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल कैसे है, या फिर लैंग्वेज डिलीवरी स्किल्स कैसे है, दे विल चेक दैट। देन इन सेकंड स्टेज दे विल टेक एन इंटरव्यू, ठीक है। वो स्टेज पास हो गया तो सेकंड स्टेज में दे विल टेक एन इंटरव्यू विद द एचआर, एचआर से इंटरव्यू लेंगे या फिर एक टीम लीड से इंटरव्यू लेंगे। देन नेक्स्ट दे विल गो फॉर द मैनेजर्स, या फिर जो को मैनेजर्स रहते हैं, या फिर हेड रहते हैं, या फिर जो टीम लीड करते हैं, या फिर ऐसे कुछ स्टेजेस रहते हैं, ठीक है। कंपनीज के अंदर 2 to 3 स्टेज के अंदर इंटरव्यू लिया जाता है। एक स्टेज क्लियर की तो सेकंड स्टेज के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फिर फोर्थ रहता है डायरेक्टली द मैनेजरियल स्टेज, ठीक है। डायरेक्टली फाइनलाइजिंग या सैलरीज वगैरह वो सब फाइनल करते हैं आपका चार्ट में, ये सब आपको टेस्ट देने पड़ते हैं, ठीक है। तो लास्ट में जो पैनल रहता है, दे विल डिसाइड योर वर्क, ठीक है। उस पैनल के अगर आपके 4-5 लोग बैठे रहते हैं, इफ यू एंटर दैट रूम, दे आर स्टार्ट टू एंड ऑब्जर्विंग एवरीथिंग, ठीक है। स्टार्ट से एंड वो आपका हर एक पॉइंट ऑब्जर्व करेंगे, हाउ यू एंटर द रूम, हाउ यू आस्क, हाउ यू डिलीवर द डायलॉग्स, हाउ व्हाट और कॉन्फिडेंस इज देयर, मतलब 4-5 लोग उनको पर्टिकुलर काम ही दिया गया रहता है, उसके अंदर सब लोग आपको क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, ठीक है। आप लोग कभी भी कहीं भी कंपनी में जाओगे तो आप लोग ऑब्जर्व करो कि नॉट एवरीवन इज आस्किंग यू द क्वेश्चन रिलेटेड टू द सेम टॉपिक, ठीक है। एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को या फिर पर्टिकुलर इंटरव्यूअर को वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है दैट यू शुड आस्क द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पॉइंट एंड यू शुड आस्क द क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट पॉइंट, ठीक है। एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है
One will check your personality, one will check your dialogue delivery, one will check your personality, and one will check what all knowledge you have. ठीक है, ऐसे डिफरेंट डिवाइड करके दिए जाते हैं, और उसी पर्सपेक्टिव में वो आपको क्वेश्चंस वगैरह पूछेंगे. कभी कभी तो कोई कोई क्वेश्चंस भी नहीं पूछते. दे विल जस्ट ऑब्जर्व यू, दे विल जस्ट ऑब्जर्व व्हाट ऑल रिस्पॉन्सेज यू आर गिविंग ऑन व्हाट ऑल कॉन्फिडेंस यू हैव. ठीक है, तो वैसे चेक करके देन दे विल प्रेजेंट यू एंड दे विल सजेस्ट यू, मतलब वो फाइनलाइज करेंगे फिर आपको. इफ एवरीथिंग इज गुड अकॉर्डिंग टू देयर नीड, देन दे विल फाइनलाइज यू. ठीक है, ऐसे पैनल्स रहते हैं. आपको जब भी आप लोग इंटरव्यूज को जाओगे, ऐसे भी नहीं करना है कि फर्स्ट इंटरव्यू में गए, सिलेक्ट नहीं हुए, रिजेक्ट होके आ गए, सेकंड इंटरव्यू में गए, रिजेक्ट हो गए, थर्ड इंटरव्यू में गए, रिजेक्ट हो गए. तो डोंट लूज योर पेशेंस. ठीक है, कभी कभी लोग क्या करते हैं, पेशेंस लूज करते हैं, दे विल शिफ्ट द फील्ड ही शिफ्ट कर देते हैं, या फिर दूसरा कुछ तो भी काम करने देते हैं. जस्ट डोंट डू दैट. ठीक है, इफ यू आर पर्टिकुलरली इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर वर्क, ठीक है, आपका काम अच्छा है, जस्ट यू आर गेटिंग, यू विल गेट टू लर्न. ठीक है, स्टार्ट में आप लोग छोटे छोटे कंपनीज में भी जाओ, छोटे छोटे स्टूडियोज में भी जाओ, फिर बाद में बड़े बड़े स्टूडियोज में ऑब्जर्व करो. जस्ट टेक एन एक्सपीरियंस. ठीक है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लो, एक्सपीरियंस आपके पास होगा तो देन यू कैन फेस एनी काइंड ऑफ सिचुएशन. ठीक है, कौन सी भी सिचुएशन आप लोग फेस कर सकते हो. स्टार्ट में अगर आप परफेक्ट करना चाहोगे, सो इट विल नॉट वर्क, इट विल नॉट वर्क, आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा उसके अंदर. ठीक है, सो जस्ट स्टे इन द पॉजिटिव वे सो यू कैन अचीव मोर एंड मोर. ठीक है, इतना ही बताना है आपको. देखो कहाँ से कहाँ पे गया टॉपिक. दिस वाज द 180 डिग्री रूल. आई वाज जस्ट टेलिंग यू अबाउट हाउ यू आर फेसिंग द इंटरव्यूज. ठीक है, मतलब कैसे आपको प्रेजेंट करना है ऑफ योरसेल्फ एंड आल्सो ऑफ योर वर्क. दोनों टाइप से आपको प्रेजेंट करना रहता है. आपको खुद को भी प्रेजेंट करना है और आपके वर्क को भी प्रेजेंट करना है. ठीक है, सो दिस वे यू कैन ऐड, और दिस वे यू कैन यूज दिस टाइप्स ऑफ रूल्स. ठीक है, दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर थ्योरी. ठीक है, उसको आपको प्रैक्टिकल में कैसे अप्लाई करना है, इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स. ठीक है, सिर्फ अगर आप याद करके रखोगे तो दैट विल नॉट वर्क. यू आल्सो नीड टू अप्लाई दिस थिंग्स. ठीक है, क्लियर अबाउट दिस. Yes, sir. ठीक है, नाउ आई विल कंबाइन दिस एंड आई विल शेयर दिस पर्टिकुलर थिंग इन योर ग्रुप. ठीक है, पूरा कंबाइन करके जितने पॉइंट्स मैंने लिस्ट आउट किए, जितने पॉइंट्स मैंने आपको सिखाए हैं, आई विल जस्ट कंबाइन दैट एंड आई विल जस्ट अपलोड इट ऑन योर ग्रुप सो दैट be easier for you to obtain all of the information which I have shown you. your theoretical part का सभी information मैंने आपको दिखाया है. तो वो अच्छा, फिल्म, which film is this? I don't know the film name. ठीक है, फिल्म का नेम मालूम नहीं है मुझे. I will just search and I will let you know. ठीक है, ठीक है. Then anyone have any doubt you can ask, and then I will take your attendance. डाउट है किसी को रिलेटेड दिस लेक्चर, कोई भी लेक्चर रिलेटेड ऑफ माय सब्जेक्ट. ठीक है, प्रोजेक्ट रिलेटेड, लेक्चर्स के रिलेटेड. एक सेकंड में आपको मूवी का नाम बता देता हूँ. मूवी इज दिस. हाँ, ये जो मूवी है दैट इज अ हिट.
ठीक है, हीट मूवी का सीन है ये, HEAT। ठीक है, सो जस्ट सी टू दिस, अगर आप लोग सर्च करोगे तो आपको ये भी मिल जाएगा। इसके अंदर जो है, दिस इज अ बेटर वेरी गुड एग्जांपल। अगर आप नेट के ऊपर सर्च करोगे 180 डिग्री रूल, तो आपको ये एग्जांपल सबसे पहले दिखेगा इसके ऊपर। ठीक है, सो आई जस्ट यूज दैट टू क्लियर अप ऑल ऑफ द थिंग्स। ठीक है, डाउट रहेगा तो पूछो। ठीक है, चलो, then see you in the next session. Till then, keep practicing and start working on your files, start working on your assignments, projects and showreels. ठीक है, कोई डाउट रहेगा तो आप तो कभी भी पूछ सकते हो। चलो, बाय बाय।